Dear students, in this video we are going to discuss about common salt. What is common salt and how it is prepared in the laboratory and what are its general properties. तो पहले तो हम जाने कॉमन साल्ट हम केमिकली इसको क्या नाम देते हैं। जो कॉमन साल्ट टेबल साल्ट भी बोलते हैं, जो हम वेजिटेबल्स पे यूज करते हैं, उस साल्ट की बात कर रहे हैं हम। ये इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। केमिकल फार्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड इज NaCl। नाउ हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड। प्रिपरेशन में देखिए, इसका जो कमर्शियल स्केल पे प्रिपरेशन होता है वो तो फ्रॉम सी वाटर होता है, और उसमें सी वाटर को समुद्र के किनारे सैलो लेगून्स बनाते हैं, सैलो लेक टाइप जिनको लेगून्स बोलते हैं, उसमें वाटर को इकट्ठा करते हैं। और जब वाटर वो सन की हीट से इवेपरेट होता है तो नीचे एक लेयर, वाइट कलर की लेयर जो कि कॉमन साल्ट की होती है, वो नीचे रह जाती है। इस तरीके से बार बार सेम प्रोसेस करते हैं तो एक थिक लेयर ऑफ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड कॉमन साल्ट इज फॉर्म, और उसको हम सेपरेट करते हैं। उसको अलग लेके आए, रिफाइनरीज़ में ले जाके रिफ़ाइन करा दिया, क्योंकि इस सी वाटर में अबाउट 2.5% साल्ट डिज़ोल्व होते हैं, और इसमें केवल कॉमन साल्ट ही नहीं और भी साल्ट होते हैं। तो ज़रूरत ये भी है कि जो आपने साल्ट प्रिपेयर किया उस साल्ट से कॉमन साल्ट को अलग करना है। तो सी वाटर से जो साल्ट आप ऑब्टेन करते हो दैट इज़ ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ साल्ट, और उसको हम वहाँ से फिर रिफाइनरीज में भेज देते हैं, जहाँ की उसमें से हम कॉमन साल्ट को सेपरेट करके और फिर उसमें जो यूजफुल न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं लाइक आयोडीन, वो ऐड करके आयोडाइज साल्ट बना के घर तक आता है। वो प्रोसेस आपका पड़ा हुआ है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस लैब मेथड। प्रिपरेशन मीन्स लेबोरेटरी मेथड। लैब में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। बच्चों, ये नोट्स भी आपको लिखना है। दीज आर नोट्स आल्सो, यू शुड नोट इट, नोट राइट इन योर नोटबुक्स। ये आपको अपनी नोटबुक में भी लिखने हैं। वैसे तो नोट्स की मैं PDF फाइल अलग से दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने मजबूर कर दिया, क्योंकि देखने में ये आ रहा था कि बच्चे वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो ना देखने का कारण ये हो गया कि एक्सप्लेनेशन नहीं सीखते हैं, और विदाउट एक्सप्लेनेशन कुछ कर नहीं सकते। PDF फाइल अलग देने का मतलब आपने कॉपी तो बना ली, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन आप नहीं देख रहे हो। अब आप इसी वीडियो से ही नोट्स बनाओगे तो आपकी मजबूरी हो जाएगी। अगर नोट्स बनाओगे तो वीडियो देखोगे, और नोट्स ही नहीं बना रहे हो तो नोट्स कॉपी तो चेक होगी, फिर आपकी जो इंटरनल नंबर हैं वो आपके नोट्स कॉपी के ब्याज पे मिलते हैं। तो इसलिए वीडियो देखना आपकी मजबूरी बन जाए, ये करना पड़ रहा है, क्योंकि ईमानदार आप लोग शो करते नहीं हो ईमानदारी, ख़ास तौर से ब्लू ग्रीन सेक्शन। सो क्लास प्रिपरेशन इसका जो हम करेंगे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस गिव साल्ट एंड वाटर, अभी आपने पढ़ा था। तो इसको प्रिपरेशन के लिए हम कॉमन साल्ट को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके बनाते हैं। In laboratory, it is prepared by the reaction of. In laboratory, it is prepared by the reaction of hydrochloric acid with कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा NaOH को बोलते हैं। तो रिएक्शन आप देखोगे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको NaOH के साथ रिएक्शन, दिस इज कास्टिक सोडा। इसकी रिएक्शन जब इसके साथ कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे क्या बनने हैं। इसका क्लोराइड आयन इसके Na पॉजिटिव के साथ प्लस H2O, ये सोडियम क्लोराइड या कॉमन साल्ट बन गया। अब इसको हम जब सेपरेट करेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल है, एक्वस सॉल्यूशन बनेगा।
तो इसको हम जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड है उसको इवेपरेट कराते हैं. द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज अलाउड टू इवेपरेट leaving behind a white color substance called common salt. So in this way we can prepare it in the laboratory. Now after that properties में हम बात आते हैं इसके properties और uses. तो properties में इसके कुछ खास नहीं पढ़ना है हमको. मेन इसका यूजेज आपसे पूछे जाते हैं. प्रॉपर्टीज़ भाई वाइट कलर का सब्सटेंस है और एसिड बेस की कोई रिएक्शंस इसकी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं देखेंगे. इसमें यूजेज देखिए, यूज क्या करते हैं इसका. यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट. यूजेज ऑफ कॉमन साल्ट में आपने देखना है पहला यूज है इसका, यूज्ड इन फूड फॉर टेस्ट. Used in food items for taste. टेस्ट के लिए हम फूड आइटम्स में यूज करते हैं. नंबर 2 और यूज इसका बताएं. दूसरा यूज आप देखेंगे इसमें, यूज्ड फॉर मेकिंग नंबर ऑफ कंपाउंड्स. बहुत सारे कंपाउंड्स अगर आप सोडियम कार्बोनेट बनाओगे तब भी इसी से बनाते हैं. यूज्ड फॉर मेकिंग नंबर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक caustic soda, like washing soda, etc. नंबर 3, इसको यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स. पिकल्स में एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं. यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स भी करते हैं. यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स. प्रिजर्वेटिव जानते हैं आप, प्रिजर्वेटिव वो सब्सटेंस होते हैं जो जर्म्स और बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोकते हैं. तो इसको एज ए प्रिजर्वेटिव, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा अमाउंट में, देखिए अचार जो होता है पिकल्स, उसमें साल्ट ज़्यादा डालते हैं. ज़्यादा साल्ट डालने का रीज़न यही होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो करेंगे तो एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि आउटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ऑर्गेनिज्म के अंदर कंसंट्रेशन कम है वाटर की, ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटर कंसंट्रेशन कम है, तो एक्स ऑस्मोसिस शुरू हो जाएगी. मींस उसके साइटोप्लाज्म से या वाटर जो है वो मूव करेगा बाहर की तरफ और जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी. तो पिकल्स में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं इसको. यूज्ड फॉर इन मेकिंग सोप्स. सोप्स के जब बनाते हैं तो प्रेसिपिटेट आउट करने में इसको हेल्प करते हैं. जब सोप चैप्टर पढ़ोगे उसमें तब हम देखेंगे. यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स. एक काम इसका और होता है ऑफ सोप्स. अच्छा, इसको आइस फैक्ट्रीज़ में यूज करते हैं, जहाँ बर्फ़ जमाते हैं वहाँ यूज करते हैं इसको, क्योंकि वाटर में ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम कर देता है. जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट घटा देता है. इसलिए आइस इंडस्ट्रीज़ में यूज करते हैं फॉर फ्रीजिंग ऑफ आइस. यूज्ड इन आइस इंडस्ट्रीज़ फॉर फ्रीजिंग of water. And last, used in melting of ice
on roads after snowfall in cold countries. कोल्ड कंट्रीज़ में जब स्नोफॉल होता है तो उसके बाद रोड पर ये स्नो डिपॉजिट हो जाता है, बर्फ़ डिपॉजिट हो जाता है, और इस बर्फ़ को मेल्ट कराने के लिए, हटाने के लिए इस पे हम क्या करते हैं, नमक डालते चले जाते हैं। नमक डालने से क्या होता है, इसका मेल्टिंग शुरू हो जाती है और उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, ये इतना आपका ये चीज़ जो थी ये केवल कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद नेक्स्ट जो कंपाउंड होगा वो बेकिंग सोडा